Now, today we'll start new chapter of chemistry, chemical bonding. So, why do atoms form bonds? Atoms bonds क्यों बनाते हैं? Bonds involve the electrons in the outer shells of atoms. अब स्टूडेंट जब दो एटम्स बॉन्ड बनाते हैं तो कौन से इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं बॉन्ड बनाने में? वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स. कौन से होते हैं? वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स. मींस आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल्स ऑफ एटम्स, दे इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन. Each shell has a maximum number of electrons that it can hold. स्टूडेंट ये आप पढ़ चुके हो, हर शेल की क्या एक मैक्सिमम कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की. फॉर एग्जांपल S की 2 है, P की 6 है, D की 10 है, F की 14 है. सो इलेक्ट्रॉन्स फिल द शेल्स नियरेस्ट द न्यूक्लियस फर्स्ट. ये आपको पता है सबसे पहले कौन सी शेल भरती है? 1s, फिर उसके बाद 2s एंड सो ऑन. जो शेल न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है सबसे पहले वो शेल भरेगी. फॉर एग्जांपल आपकी फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है. सो electrons are filled according to their energy levels. Low energy level electrons first fill the shell. Now first shell hold a maximum 2 electrons, second shell hold 8, third shell hold 8 and so on 18, 32. So filled electron shells are very stable. या पढ़ चुके हो स्टूडेंट, जिन ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या फुल्ली फिल्ड है वो क्या है? दे आर वेरी स्टेबल. ठीक है स्टूडेंट. Now, why do atoms form bonds? The atoms of noble gases have completely full outer shells and so are stable. स्टूडेंट ये पढ़ चुके हो, नोबल गैसेस की जो आउटर मोस्ट शेल है वो क्या है? कंप्लीटली फुली फिल्ड है एंड दे आर स्टेबल. सो दिस मेक्स द नोबल गैसेस वेरी अनरिएक्टिव. सो अब क्या क्वेश्चन एक जनरेट हो गया, व्हाई नोबल गैसेस आर अनरिएक्टिव? Because they are already in stable form. Noble gases are already in stable form, so that's why they are not react with other elements, because they are already stable. Why they are already stable? Because their electronic configuration, their orbitals are completely full and so they do not form bonds. So student, noble gases bonds नहीं बनाते क्योंकि वो already क्या हैं? Stable. कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं स्टूडेंट्स, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट हम इन जनरल की बात कर रहे हैं. नोबल गैसेस आर वेरी अनरिएक्टिव. व्हाई दे आर अनरिएक्टिव? बिकॉज दे आर स्टेबल एंड दे डू नॉट फॉर्म बॉन्ड्स. इट मीन्स नोबल गैसेस डू नॉट फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स. ठीक है स्टूडेंट. So the atoms of other elements have incomplete outer electron shells. अब स्टूडेंट नोबल गैसेस को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जो आउटर शेल्स हैं वो क्या हैं? इनकम्प्लीट. वो क्या हैं? इनकम्प्लीट एंड सो आर अनस्टेबल. जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? अनस्टेबल, कुछ एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ के. द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स हैव इनकम्प्लीट आउटर इलेक्ट्रॉन शेल्स एंड सो आर अनस्टेबल. अब नोबल गैसेस क्या थे? स्टेबल थे, और बाकी नोबल गैसेस को छोड़ के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? अनस्टेबल, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के. सो बाय फॉर्मिंग बॉन्ड्स द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर एबल टू हैव फिल्ड आउटर शेल्स एंड बिकम स्टेबल. अब स्टूडेंट जो एटम्स की टेंडेंसी है वो क्या है? उनकी जो आउटर शेल्स थी वो क्या थी? इनकम्प्लीट. अब वो क्या चाहते हैं कि हम अपनी शेल्स को क्या कर लें? फिल्ड, ताकि हम क्या हो जाएं? स्टेबल. क्या बना के? बॉन्ड बना के. कह रहा है बाय फॉर्मिंग बॉन्ड्स बनाने के बाद एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स, जो आपके अनस्टेबल हैं, जिनकी आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स के इनकम्प्लीट है, वो क्या करेंगे? बॉन्ड बनाएंगे. वो क्या करेंगे? बॉन्ड बनाएंगे. तो बाय फॉर्मिंग बॉन्ड्स द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर एबल टू हैव फिल्ड आउटर शेल्स एंड वो क्या बन जाएंगे फिर उसके बाद बॉन्ड बनाने के बाद? स्टेबल. सो जो एटम्स आपके अनस्टेबल हैं वो क्या चाहते हैं कि हम क्या हो जाएं? स्टेबल हो जाएं. कैसे स्टेबल हो जाएं? बाय फॉर्मिंग बॉन्ड्स. ठीक है स्टूडेंट. फॉर एग्जांपल ये आपका नियोन है, ये कह रहा है कि मैंने बॉन्ड नहीं बनाना. अब क्लोरीन कह रहा है कि मैं अनरिएक्टिव हूं और मुझे क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए, ताकि मैं अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन है क्या कर सकूं? फुली फिल्ड कर सकूं, स्टेबल कर सकूं. तो वो कैसे करेगा? बाय फॉर्मिंग बॉन्ड्स. ठीक है स्टूडेंट. Now, why do atoms form bonds?
सो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एक्सेप्टिंग नोबल गैसेज, मैंने पहले क्या दिया, नोबल गैसेज को छोड़ के, डू नॉट हैव कंप्लीट ऑक्टेट, सो दे कंबाइन विद अदर एटम्स टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड। नोबल गैसेस को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल नहीं है, सो वो अपना ऑक्टेट और ड्यूप्लेट आल्सो स्टूडेंट, ऑक्टेट और ड्यूप्लेट लेकिन बहुत कम केसेस में होगा, ठीक है स्टूडेंट। सो दे डू नॉट हैव कंप्लीट ऑक्टेट और ड्यूप्लेट, जिनके ऑक्टेट और ड्यूप्लेट कंप्लीट नहीं है वो क्या करेंगे, सो दे कंबाइन विद अदर एटम्स, वो दूसरे एटम्स के साथ क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे और क्या बनाएंगे, केमिकल बॉन्ड, ताकि अपना ऑक्टेट और डुप्लेट क्या कर सकें, कंप्लीट कर सकें और अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल कर सकें। द फोर्स विच होल्ड्स द एटम्स और आयंस टुगेदर, अब जो फोर्स है स्टूडेंट, जब वो ये एटम्स आपके क्या आएंगे, दे कम क्लोजर टू ईच अदर टू फॉर्म बॉन्ड्स एंड टू मेक इट देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल विद शेयरिंग और ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब पास आ गए, अब इनमें क्या होगी, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स विच होल्ड्स द एटम्स और आयन टुगेदर विद इन ए मॉलिक्यूल। अब ये क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, उस फोर्स को केमिकल बॉन्ड। एंड द प्रोसेस ऑफ देयर कॉम्बिनेशन, अब जो प्रोसेस है कंबाइन होने का उसको क्या बोलेंगे, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है स्टूडेंट। सो केमिकल बॉन्डिंग डिपेंड्स ऑन द वैलेंसी ऑफ एटम्स, सुनिए किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वैलेंसी के ऊपर, वैलेंसी में भी डिस्कस करते हैं। सो वैलेंसी वाज टर्म्स एज नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, अब जो जितने नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स बनेंगे स्टूडेंट वो क्या होगी, वैलेंसी, वैलेंसी के कारण ही नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स बनेंगे। So valency was termed as the number of chemical bonds formed by an atom in a molecule or number of electrons present in outermost shell, that is valence electrons. So valency किसके ऊपर डिपेंड करती है कि number of chemical bonds कितने बने और number of electrons present in outermost shell, मतलब valence electrons के ऊपर भी valency डिपेंड करती है। So valence electrons actually involved in bond formation are called bonding electrons। अब स्टूडेंट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये तो हमें पता चल गया कि बॉन्ड कौन बनाते हैं, ऑलवेज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली किस में इन्वॉल्व होंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन में, उनको क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। मैंने पहले भी कहा था प्रीवियस लेक्चर में, सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड्स नहीं बनाते, ओनली कौन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाते हैं, जिनके ऑर्बिटल्स के हैं हाफ फिल्ड, जिनके ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड हैं, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। सो लेकिन बनाएंगे कौन, ऑलवेज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्ड बनाएंगे। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो एक्चुअली इन्वॉल्व हो रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, उनको क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और बाकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे जो क्या है, फुली फिल्ड हैं, द रिमेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्टिल अवेलेबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, बाकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे उनको क्या बोलेंगे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है स्टूडेंट। जो फुली फिल्ड हैं वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो हाफ फिल्ड हैं जिन्होंने बॉन्ड बना लिया है वो क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और जो फुल्ली फिल्ड है स्टूडेंट वो थोड़ी बॉन्ड बनाएंगे, वो तो ऑलरेडी फुल्ली फिल्ड है। अब कौन बनाएंगे, जो हाफ फिल्ड है, यही बॉन्ड बना सकते हैं ताकि अपने ऑर्बिटल्स की कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर सकें, फुल्ली फिल्ड, आफ्टर मेकिंग द और आफ्टर फॉर्मिंग द बॉन्ड्स। जो ऑलरेडी फुल्ली फिल्ड है वो क्या बॉन्ड बनाएंगे। सो कॉज एंड मोड्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, क्या कारण है, केमिकल कॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। क्या रीजन है, केमिकल बॉन्डिंग टेक्स प्लेस टू एक्वायर ए स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। जो केमिकल बॉन्ड बनेगा, ए और बी दोनों अनस्टेबल हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब इन्होंने क्या किया, बॉन्ड बना लिया, बॉन्ड बनाने के बाद ए की कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो गई, स्टेबल, बी की भी क्या हो गई, स्टेबल। अब इन्होंने क्या किया, मैक्सिमम स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए केमिकल बॉन्ड बनाया। और मैक्सिमम स्टेबिलिटी का मतलब है मिनिमम एनर्जी, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्या है, मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। सो मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए एटम्स आपस में क्या बना रहे हैं, केमिकल बॉन्ड। क्या बना रहे हैं, केमिकल बॉन्ड। बाय फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड एटम्स कन्वर्ट इनटू मॉलिक्यूल्स। अब ये ए और बी एटम्स थे, जब इन्होंने बॉन्ड बना लिया तो ये क्या बन गया, अब ए बी मॉलिक्यूल। क्या बन गया, ए बी मॉलिक्यूल। अब क्या किया इन्होंने, टू एक्वायर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस। जो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन थी बॉन्ड बनाने के बाद इन एटम्स ने वो वाली कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर ली है। सो ऑलवेज जैसे ए और बी था, ए और बी ना ए की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल थी, मतलब नोबल गैसेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं थी, और ना बी की, लेकिन इन्होंने आपस में क्या किया, कंबाइन हो गए।
अब ए की भी क्या होगी, नीरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, बी की भी क्या होगी, नीरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब ये कैसे कंबाइन होंगे वो हम अभी बाद में देखेंगे। सो हुआ गया, ए ने भी क्या किया, बी के साथ कंबाइन करके अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कर ली, स्टेबल, और बी ने भी ए के साथ कंबाइन करके अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कर ली, स्टेबल। और क्या बन गया इनके बीच में, केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी। सो दिस इज द कॉज ऑफ chemical combination to acquire state of minimum energy and maximum stability and to acquire nearest noble gas configuration chemical bond form। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट आ गया, हाउ डू एटम्स फॉर्म आयंस। अब सुन, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयनिक बॉन्डिंग। क्या पढ़ेंगे, आयनिक बॉन्डिंग। अब आयनिक बॉन्डिंग पढ़ने से पहले स्टूडेंट मैं आपको कुछ आयनिक बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट्स पहले बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, आयनिक बॉन्डिंग बाद में पढ़ाऊंगा, पहले मैं कुछ आपको आयनिक बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, ताकि आपको आयनिक बॉन्डिंग पढ़ने में आसानी हो जाए। सो एन आयन इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैज एन इलेक्ट्रिकल चार्ज इधर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट, जैसे अगर तो अकेला होगा, फॉर एग्जांपल ये आपका आयन है, और ग्रुप ऑफ एटम्स, फॉर एग्जांपल आपका नाइट्राइड आयन है, तो ये क्या हो गया, ग्रुप ऑफ एटम्स, ये भी क्या है, आयन है। ठीक है स्टूडेंट। So atoms have an equal number of protons and electrons. So atom में क्या है, equal number of protons and electrons and they are neutral and there is no overall charge, they are neutral. Atoms with incomplete outer electron shells are unstable। ये मैं बता चुका हूं आपको, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड नहीं है वो क्या है, अनस्टेबल। बाय इधर गेनिंग और लॉसिंग इलेक्ट्रॉन्स, या तो वो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे या वो लॉस करेंगे। क्यों करेंगे, टू ऑब्टेन फुल आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ताकि वो अपनी आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कर सके, स्टेबल कर सके। फुल्ली फिल्ड अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कर सकें, फुल्ली फिल्ड कर सकें। फुल्ली फिल्ड के बाद वो क्या हो जाएंगे, स्टेबल। सो जितने भी एटम्स हैं जिनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकम्प्लीट है, वो गेन करके या लूज करके इलेक्ट्रॉन्स अपनी कॉन्फ़िगरेशन क्या बना लेंगे, फुल्ली फिल्ड बना लेंगे, और क्या बन जाएंगे वो, स्टेबल। ठीक है स्टूडेंट। सो व्हेन दिस हैपेंस एटम्स हैव एन अनइक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड सो हैव एन ओवरऑल चार्ज। तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, आयंस। क्योंकि अगर कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन देगा, इसके पास अब क्या होगी, कमी होगी इलेक्ट्रॉन्स की। अब बी ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब क्या हो गए, एटम्स के पास क्या आ गए, अनइक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल ए के पास 10 प्रोटॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन्स थे। बी के पास फॉर एग्जांपल हमने कह दिया 11 प्रोटॉन्स थे, 11 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब स्टूडेंट एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट हो गया। अब इसके पास, ए के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए हैं, 9, और इसके पास कितने आ गए हैं, 12। पहले अनइक्वल प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स थे, अब क्या हो गया, ट्रांसफेरेंस के बाद अनइक्वल प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। यहां भी क्या हो गया, अनइक्वल प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है स्टूडेंट। सो वो क्या बन गए हैं, आयंस। क्या बन गए हैं, आयंस। सो हाउ डज एन एटम बिकम पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। कहता कैसे, कौन सा पॉजिटिव बना और कौन सा नेगेटिव बना, वो अभी देखते हैं। पहला आ गया, हाउ डू एटम्स फॉर्म पॉजिटिव आयंस। हाउ डू एटम फॉर्म्स पॉजिटिव आयंस। एन एटम दैट लॉसेज 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म्स ए पॉजिटिव आयन। अगर कोई एटम एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव आयन। फॉर एग्जांपल मेटल आयन, मेटल एटम्स। अब स्टूडेंट आपने ये अब याद करना है, ये पीरियोडिक टेबल चैप्टर का कॉन्सेप्ट आ गया। मैंने क्या कहा था, अल्कली मेटल्स का साइज क्या होता है, सबसे ज्यादा। अगर उनका साइज सबसे ज्यादा है तो इट मीन्स जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो क्या है, कम। अगर कम है तो ये इलेक्ट्रॉन्स इजीली क्या हो सकते हैं, रिमूव। सो मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री। मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव हो गया तो आपका क्या बन जाएगा, कैटाइन। क्या बन जाएगा, कैटाइन। फॉर एग्जांपल सोडियम था, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो ये क्या बन गया, कैटाइन। सो मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने की। फॉर एग्जांपल अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एटसेट्रा। ठीक है स्टूडेंट। सो मेटल एटम्स, जितने भी मेटल एटम्स हैं सच है सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, वो क्या बनाते हैं स्टूडेंट, पॉजिटिव आयंस। मैं बता चुका हूं, क्योंकि मेटल एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री। फ्री का मतलब है न्यूक्लियर अट्रैक्शन फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या है, कम। अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम है तो उनको रिमूव करना क्या है, इजी, तो वो क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव आयंस, मीन्स कैटाइंस।
सो पॉजिटिव आयंस हैव ए स्मॉल प्लस सिंबल एंड नंबर, कौन सा नंबर आएगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं वो नंबर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है, इसने अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2+, क्या आ जाएगा 2+, जितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे उतना नंबर पॉजिटिव सिंबल के साथ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल लिथियम एटम है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2,1 1s2 2s1। अब इसने अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है तो क्या आ गई डुप्लेट, ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो क्या कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आ गई डुप्लेट, ये क्या आ गया लिथियम प्लस आयन, क्या आ गया लिथियम प्लस आयन। मैग्नीशियम की क्या कॉन्फ़िगरेशन है 2a2 मींस 1s2, ये आपका 2s2 2p6 और ये क्या आ गया 3s2। अब ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे रिमूव, क्या हो गया 2,8, ये आपका ऑक्टेट पूरा हो गया, क्या बन गया Mg2+ मैग्नीशियम आयंस। ठीक है स्टूडेंट, अब एल्यूमिनियम की क्या कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,3 मींस 1s2, ये 1s2 आ गया, फिर उसके बाद 8 क्या आ गया 2s2 2p6, फिर उसके बाद थर्ड शेल स्टार्ट हो गई 3s2 3p1, क्या आ गया ये 3 किस कारण से आया 3s2 3p1। अब ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे रिमूव, क्या आ गया 2,8, ऑक्टेट पूरा हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं 3, तो यहाँ पे क्या आ जाना है 3+ एल्यूमिनियम आयन। ठीक है स्टूडेंट, सो ऐसे ये आपके आयंस बन रहे हैं, लिथियम में सिंगल प्लस है, मैग्नीशियम में 2+ है, एल्यूमिनियम में 3+ है। ठीक है स्टूडेंट, मैं बहुत बेसिक कंसेप्ट से ये चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, और मैंने जब ये आयनिक बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड पढ़ाने हैं तो मैंने ये सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करना तब क्यों किसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए कितने गेन किए, ध्यान से सुनते जाना है और देखते जाना है कि कैसे कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, किसकी टेंडेंसी कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने की है। मैंने ये बार बार डिस्कस नहीं करना पूरे चैप्टर में। ठीक है स्टूडेंट, नाउ हाउ इज ए सोडियम आयन फॉर्म। सोडियम आयन में स्टूडेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 11 बिकॉज इट्स एटॉमिक नंबर इज 11। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 11, +11 आ गया, प्रोटॉन्स का चार्ज -11 आ गया, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज ओवरऑल चार्ज क्या आ गया 0। सो ये आपका सोडियम एटम आ गया 11 है, ये आपके 1s2 और ये क्या आ गया आपका 2 4 6, कितने आ गए 1s2, ये आपका 1s2 था, फिर क्या आ गया 2s2 2p6 8 आ गए, 8 हो गए स्टूडेंट 2 4 6 8। और ये क्या बचा स्टूडेंट आपका लास्ट में 1, ये क्या बचा 1। अब ये कहाँ पे है थर्ड शेल में, ये आपकी कौन सी शेल थी फर्स्ट शेल, और ये कौन सी है सेकंड शेल 2s2p, और ये कौन सी है थर्ड शेल। अब ये क्या है पार्शली फुल आउटर शेल, अब ये क्या है पार्शली फिल्ड, ये फुल्ली फिल्ड नहीं है, क्या है पार्शली फिल्ड। अब ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा रिमूव, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका ऑक्टेट 8 आ गया, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया इसने लूज कर दिया। अब सोडियम आयन क्या आ गया प्रोटॉन्स कितने आ गए, प्रोटॉन्स उतने ही रहेंगे। मैंने आपको कहा न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो ना बाहर आते हैं ना अंदर आते हैं, तो प्रोटॉन्स कितने रहे 11 प्रोटॉन्स, क्या आ गया +11 चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया हुआ है लूज, क्या आ गया -10, टोटल कितना चार्ज आ गया प्लस। ये देखिए सोडियम के पास ऊपर कितना चार्ज आ गया प्लस, सो Na+ आ गया। अब एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो ये आपका 1 गया और ये आपका ऑक्टेट क्या हो गया कंप्लीट, फुल आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन आ गई। ठीक है स्टूडेंट, और ये क्या आ गया आपका सोडियम केटायन। ठीक है स्टूडेंट, क्यों आया प्लस साइन लगे पता, +1 क्यों आया पता चल गया स्टूडेंट। अब फॉर एग्जांपल कह रहा है हाउ इज ए मैग्नीशियम आयन फॉर्म। मैग्नीशियम के पास कितने हैं 12 प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर 12 है, 12 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल चार्ज कितना आ गया 0, ये रहा, ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 8 2 4 6 और ये आपके कितने आ गए 8 2 8 आ गया। अब ये क्या आ गया 1 and 1 2 आ गए स्टूडेंट, ये आपकी फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल और ये कितनी है थर्ड शेल। अब थर्ड शेल अभी क्या है इनकम्प्लीट है क्योंकि 3s2 तो आ गया, एक इलेक्ट्रॉन ये है एक इलेक्ट्रॉन ये है, लेकिन अभी 3p क्या है पूरा का पूरा एम्प्टी है। इसका मतलब ये क्या है पार्शली फुल आउटर शेल। ठीक है स्टूडेंट, अनस्टेबल है, सो क्या कॉन्फ़िगरेशन आ गई 2 8 2। अब मैग्नीशियम ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए लूज करेगा ताकि कितनी क्या कॉन्फ़िगरेशन आ जाए 2 8, क्योंकि लास्ट में क्या आ जाए 8 ऑक्टेट पूरा करने के लिए। सो मैग्नीशियम ने क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए लूज कर दिए, प्रोटॉन्स 12 ही रहेंगे +12, इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए 10, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए हैं लूज हो गए हैं, तो क्या आ गया -10, टोटल चार्ज कितना आ गया +2। यहाँ पे देखिए +2 चार्ज आ गया, मैग्नीशियम के ऊपर क्या चार्ज आ गया +2।
2 इलेक्ट्रॉन्स ये वाले जो आउटर 2 इलेक्ट्रॉन्स थे स्टूडेंट वो क्या हो गए हैं, रिमूव। ये देखिए, और शेल भी आपकी क्या हो गई, यहाँ ये फर्स्ट शेल थी, ये सेकंड शेल थी और ये थर्ड शेल थी। अब क्या आ गई, फर्स्ट शेल और सेकंड शेल, ये आपकी कंप्लीटली थर्ड शेल क्या हो गई है, रिमूव हो गई है। ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए। तो क्या आ गई कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और साथ में क्या आ गया 2+, मीन्स मैग्नीशियम 2+। ठीक है स्टूडेंट, 2+ क्यों आया पता चल गया। ठीक है स्टूडेंट, मैंने ये बार बार रिपीट नहीं करना, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ ये चैप्टर बहुत लेंथी है और आप अभी फर्स्ट लेक्चर में सारे ये आयंस कैसे बनते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट आप समझ लो। ठीक है स्टूडेंट। अब हाउ डू एटम्स फॉर्म नेगेटिव आयंस, एन एटम दैट गेन्स 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म ए नेगेटिव आयन। ठीक है स्टूडेंट, नेगेटिव आयन बन गया, माइनस के साथ रिप्रेजेंट किया। अब मेटल्स क्या बनाते थे, पॉजिटिव आयंस। नॉन मेटल्स क्या बनाएंगे, नेगेटिव आयंस, सच एज क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये क्या बनाते हैं, नेगेटिव आयंस, क्योंकि इनके साइजेस क्या है स्टूडेंट, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साइजेस क्या है, स्मॉल साइज्ड एटम्स है ये वाले। अगर ये स्मॉल साइज्ड एटम्स हैं तो इनमें न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो ये क्या करेंगे, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। स्मॉल साइज्ड एटम्स की न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होती है क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी। इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होगी। जिनके स्मॉल साइज एटम्स हैं तो इनकी अट्रैक्शन होने, इनकी न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये क्या बन जाएंगे आपके, अनायंस। तो ये कौन है, नॉन मेटल क्या बनाते हैं, मोस्टली नेगेटिव आयंस। क्या बनाते हैं, नेगेटिव आयंस, सच एज क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये क्या बनाएंगे, नेगेटिव आयंस। सो नेगेटिव आयंस हैव ए स्मॉल माइनस सिंबल, और साथ में क्या लगा देना है, जितने इलेक्ट्रॉन्स उसने गेन किए हैं साथ में उसका नंबर लगा देना है। ठीक है स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल क्लोरीन एटम है 287। अब स्टूडेंट इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब क्या किया इसने, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। अब क्या बन गया गेन करने के बाद, 288, ऑक्टेट पूरा हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए स्टूडेंट, एक इलेक्ट्रॉन। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो ये क्या आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कितना आ गया, एक, माइनस नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये क्या आ गया आपका, क्लोराइड आयन। क्या आ गया, क्लोराइड आयन। आइड लगा देते हैं स्टूडेंट साथ में हम। ठीक है स्टूडेंट, क्लोरीन था, क्या लगा दिया, आइड लगा दिया। ठीक है स्टूडेंट। अब ऑक्सीजन एटम क्या आ गया, ऑक्सीजन एटम। इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 2,6, 8 होता है एटॉमिक नंबर। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए गेन करेगा। ये 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। ये 2, क्या आ गया, 8 आ गया। और 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं तो यहाँ पे क्या आ जाना है, 2 नेगेटिव। क्या आ जाना है, 2 नेगेटिव। क्या नाम है इसका, ऑक्साइड आयन। क्या लग गया, आइड। क्या लग गया, आइड। अब नाइट्रोजन एटम क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 2,5। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 8 पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की। ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। क्या आ गया, 5 + 3 8। ये आपका 8 आ गया, 2,8। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए थे, 3 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या आ जाना है, 3 नेगेटिव। ये क्या आ गया, नाइट्राइड आयन। आइड लग गया। ठीक है स्टूडेंट, नाइट्राइड आयन। सब में क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। पहले ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मेटल्स ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया था और यहाँ पे नॉन मेटल्स ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स गेन किए थे। ठीक है स्टूडेंट। अब कह रहा है हाउ डू एटम्स फॉर्म नेगेटिव आयंस। ये स्लाइड्स रिपीट हो चुकी है स्टूडेंट। हाउ इज ए फ्लोराइड आयन फॉर्म्ड, हाउ इज ए फ्लोराइड आयन फॉर्म्ड। सबसे पहले क्या है, फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 9 प्रोटॉन्स, 9 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल चार्ज क्या आ गया, 0। क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 2,7। ये क्या है, पार्शली फिल्ड, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ये आपकी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और सेकंड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 2 6 और ये क्या आ गया, 7। अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्या करेगा, गेन करेगा। गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स उतने रहेंगे, +9। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए स्टूडेंट, -9 से कितने हो गए, -10। इलेक्ट्रॉन गेन किया ना, -10 आ गया। टोटल चार्ज कितना आ गया, -1। यहाँ पे -1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट। अब ये वाला क्या था, हाफ फिल्ड था, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, गेन किया। ये स्टार वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, गेन किया। तो ये क्या हो गया, फुली फिल्ड। क्या आ गई कॉन्फ़िगरेशन, 2,8 ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। और चार्ज कौन सा आ गया, माइनस, फुल आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट, हाउ इज ए सल्फाइड आयन फॉर्म्ड। सो सल्फर एटम,
सल्फर की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, एटॉमिक नंबर 16 है, 16 प्रोटॉन, 6 प्लस 16 चार्ज आ गया, 16 इलेक्ट्रॉन माइनस 16 आ गया, टोटल चार्ज क्या आ गया 0। अब सल्फर की क्या कॉन्फ़िगरेशन थी 286, क्या थी 286, ठीक है स्टूडेंट। अब ऑक्टेट पूरा करने के लिए सल्फर को क्या चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्या चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, ताकि ये 6 अपना क्या बना ले 8 बना ले, क्या बना ले 8 बना ले, ठीक है स्टूडेंट। ये आपकी फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल और ये थर्ड शेल। थर्ड शेल क्या है इनकम्प्लीट, ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर ये 2 4 6 8, और थर्ड शेल क्या है इनकम्प्लीट 2 4, और ये क्या आ गया आपका 2 6, ठीक है स्टूडेंट, इनकम्प्लीट हो गई। तो ये क्या करेंगे यहाँ पे ये और ये फुली फिल्ड होने के लिए क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। ये गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्या बना सल्फाइड आयन। प्रोटॉन्स उतने ही हैं 16 प्रोटॉन्स प्लस 16। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए गेन किए, तो माइनस 16 क्या क्या आ गया माइनस 18, चार्ज कितना आ गया माइनस 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल चार्ज कितना आ गया -2। अब एक इलेक्ट्रॉन ये रहा जो गेन किया था, और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, क्या आ गया 2 इलेक्ट्रॉन जब ऐड हुए तो क्या हुआ 2 8, क्या आ गई 8, और कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए थे 2, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 नेगेटिव। सो सल्फाइड की क्या आ गई 2 नेगेटिव, ठीक है स्टूडेंट। सो सब कुछ क्या हो रहा है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस गेन करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन कर रहे हैं। नॉन मेटल्स गेन करेंगे और मेटल्स लूज करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है हाउ आर आयन्स फॉर्म, बिल्डिंग एन आयन। सबसे पहले हमने क्या देखा लिथियम। अब लिथियम की क्या कॉन्फ़िगरेशन है 2,1, तो ये क्या करेगा अपना डुप्लेट। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा डुप्लेट, ये एक इलेक्ट्रॉन जो लिथियम का था वो क्या करेगा रिमूव करेगा, ताकि अपना डुप्लेट क्या कर ले कंप्लीट कर ले। तो लिथियम मेटल है, अल्कली मेटल है, तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एक इलेक्ट्रॉन, क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी है 2,1। डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए जो अपना लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर देगा लूज कर देगा। तो क्या आ गया बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए फर्स्ट शेल में 1s2, और ऊपर चार्ज क्या आ गया आपका +1, ठीक है स्टूडेंट, और लिथियम आयन आपका जनरेट हो गया। फिर आ गया बेरिलियम आयन। बेरिलियम की क्या कॉन्फ़िगरेशन है 2,2, ठीक है स्टूडेंट। अब अगर ये आपका डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा तो क्या हो गया 2+ आ गया 1s2, तो बेरिलियम आयन जनरेट हो गया Be2+। मैं बार बार बोल रहा हूँ स्टूडेंट, मैं ये बार बार नहीं बताना है, ठीक है स्टूडेंट। डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए बेरिलियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया था, ठीक है स्टूडेंट। अब आ गया सोडियम, ये सारे मेटल्स हैं। सोडियम की क्या है 281, तो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या आ जाएगा Na+, और ऑक्टेट क्या हो गया कंप्लीट। मैग्नीशियम की क्या कॉन्फ़िगरेशन है 282, 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने रिमूव कर देगा तो कौन सा चार्ज आ जाएगा +2, क्या बन जाएगा मैग्नीशियम 2+, मैग्नीशियम आयन, ठीक है। सो इसमें आइड नहीं लगा, आइड किस में लगा था नॉन मेटल में, ये मैग्नीशियम आयन है, सोडियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, इनको सिंपली में क्या बोलना है जो है मेटल है बस मेटल का नाम ही, और साथ में क्या लगा देना आयन। अब आ गया आपके नॉन मेटल्स। ऑक्सीजन क्या 2,6, क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा ऑक्साइड आयन, आइड लगा देना साथ में। 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, क्या आ गया O, ऊपर क्या आ गया 2 नेगेटिव, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए थे उसने गेन किए थे, और कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई 2,8। फ्लोरीन, फ्लोरीन की क्या कॉन्फ़िगरेशन है 2,7, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो क्या होगी 2,8 आ गई, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए एक, क्या आ गया -1, फ्लोराइड आयन, आइड लग गया। सल्फर 286, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, 288 आ जाएगी कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या आ जाएगा सल्फाइड आयन S2 नेगेटिव। क्लोरीन क्या कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,7, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्लोरीन क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि सारे नॉन मेटल्स हैं, गेन करेगा तो कौन सा चार्ज आ जाएगा -1, Cl-1 क्लोराइड आयन, आइड लग गया, ठीक है स्टूडेंट। सो व्हाट इज द चार्ज ऑन द आयन ऑफ ईच एलिमेंट। अब स्टूडेंट कैल्शियम था, कैल्शियम की क्या कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,8,2, हाइड्रोजन की क्या है 1, फास्फोरस की 2,8,5, फ्लोरीन की क्या है 2,7, बेरिलियम की क्या है 2,2। अब स्टूडेंट कैल्शियम ने अपना ऑक्टेट पूरा करना है, तो क्या करेगा लास्ट वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये लास्ट वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा स्टूडेंट अपना कैल्शियम ये रिमूव कर देगा, रिमूव करेगा तो क्या आ जाएगा Ca2+,
+2 चार्ज आ गया स्टूडेंट, और क्या बन गया आपका कैल्शियम 2+। ठीक है स्टूडेंट। अब हाइड्रोजन है, डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, अपना ये एक इलेक्ट्रॉन भी क्या कर देगा, लूज कर देगा, तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, +1। हाइड्रोजन स्टूडेंट एक ऐसा एलिमेंट है, इसकी अनॉमलस बिहेवियर है। आप पीरियोडिक टेबल में ध्यान से देखना, हाइड्रोजन की पोजीशन क्या है, अलग है, उसको बिल्कुल अलग रखा हुआ है। वो गेन भी कर सकता है और लूज भी करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो गेन कर रहा है स्टूडेंट, सॉरी लूज कर रहा है, तो कौन सा चार्ज आ गया, +1, और क्या बन गया आपका H+ आयन। ठीक है स्टूडेंट। अब फास्फोरस की क्या है 285, क्या करेगा वो 5 है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के लिए, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, गेन करेगा, तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, P3 नेगेटिव, फॉस्फाइड आयन। ठीक है स्टूडेंट, आइडल लगा देना साथ में आपने। फ्लोरीन है, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, तो क्या आ गया -1 F- फ्लोराइड आयन, नॉन मेटल है, आयोडाइन लग गया। बेरिलियम, अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, कौन सा चार्ज आ गया, +2, और ये आपका बेरिलियम आयन। मेटल में स्टूडेंट वही नाम रखना आपने, साथ में आयन लगा देना बस। ठीक है स्टूडेंट। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस, कह रहा है डिफरेंट एलिमेंट्स गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। अब ये क्या हो रहा है, सब कुछ ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स गेन और लूज हो रहे हैं। When different elements gain or lose electrons to complete their outer electron shell, they can create ions। क्या बन जाते हैं, आयंस बन जाते हैं that have same electronic configuration। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, सेम, क्योंकि क्या कौन सी आ गई, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, बोथ गेन इलेक्ट्रॉन्स, दोनों क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं, दोनों क्या बन रहे हैं, नेगेटिव आयंस। द रिजल्टिंग आयंस हैव सेम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। अब ऑक्सीजन थी स्टूडेंट, ऑक्सीजन की क्या होती है 1s2 2s2 2p आपका 2p4। अब कितने आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 4+2 6, तो 8 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, गेन करेगा, O2 नेगेटिव, तो O2 नेगेटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी 1s2 2s2 2p6। ये आपके 6+2 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई 1s2 2s2 2p6। अब स्टूडेंट फ्लोरीन में देख लीजिए, फ्लोरीन में क्या है 1s2 2s2 2p5। अब 5+2 कितने स्टूडेंट, 5+2 7, तो क्या करेगा अपना 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या करेगा फ्लोराइड आयन बन जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद 1s2 2s2 2p6। अब इस वाले की कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है 1s2 2s2 2p6, फ्लोराइड आयन की भी कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 2s2 2p6। दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई है सेम। क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसमें कितने हैं 8 और इसमें कितने हैं 9, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दोनों में क्या है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हाउएवर रिमेन डिफरेंट फॉर ईच एलिमेंट। ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या है डिफरेंट हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है डिफरेंट है। इसका मतलब ईच आयन हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब स्टूडेंट जितने भी आयन्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है डिफरेंट, चाहे उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है सेम है, चाहे उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है सेम है, लेकिन आयन्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है स्टूडेंट डिफरेंट। क्यों डिफरेंट हैं, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है डिफरेंट हर एलिमेंट में। इसका मतलब जो आयनिक बॉन्ड्स आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज आएंगी स्टूडेंट वो क्या आएंगी डिफरेंट आएंगी। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। चाहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन और फ्लोराइड आयन की सेम थी, उनके बावजूद स्टूडेंट ऑक्साइड आयन और फ्लोराइड आयन दोनों कंपाउंड्स की फॉर्म में जब आयनिक बॉन्ड बन जाएगा उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी डिफरेंट। ठीक है स्टूडेंट, मैं अभी बता चुका हूं, बार बार मैंने ये नहीं बताना है। सो व्हाट इज आयनिक बॉन्डिंग। अब स्टूडेंट आयनिक बॉन्डिंग स्टार्ट हो गया आपका, और ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहां तक आपने अच्छी तरह कंप्लीट समझ लेना ये सब कुछ क्या हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि पूरे चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट आपके लगेंगे जो मैंने आज डिस्कस किए हैं। ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स।